नमस्कार, मेरा नाम राधेश श्रीवास्तव है और आप देख रहे हैं ओम टीवी भारत। हम जानते हैं कि कोरोना महामारी के चलते हमारी दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है, हमारा रहन सहन बदल चुका है। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव अब बिहार में सर पे है। अब देखेंगे कि कोविड-19 की इस दुनिया में अब किस तरह से विधानसभा चुनाव होंगे, उसका एक प्रायोगिक रूप आपको बिहार में कुछ दिन में देखने को मिलेगा। जहाँ तक लोग बड़ी बड़ी सभाएं करके चुनाव का प्रचार करते थे, सम्मेलन किया करते थे और उसमें जुड़ रहे भीड़ से ये आकलन किया करते थे कि मेरे पक्ष में कितने लोग हैं तथा मेरा चुनाव प्रचार कितना सही है, हमने कितने लोगों को जोड़ा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। जहाँ तक सरकार लोगों को दूरी बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार से प्रचार कर रही है, वैसे ही कोई नेता यह नहीं चाहेगा कि भीड़ इकट्ठा करके अपने चुनाव का प्रचार किया जाए ताकि कोरोना वायरस की संख्या देश में और बढ़े। इस क्रम में अगर बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार करना है तो सोशल मीडिया की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब की बात करें तो इन पर कैंपेन करना प्रत्याशी तथा चुनाव के लिए तैयार राजनीतिक दल है, उनको ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मान लीजिए आप किसी भी प्रकार की बड़ी सभा नहीं कर सकते हैं तो बहुत बड़ी जनसंख्या के पास आज के समय में डिजिटल फ़ोन मौजूद हैं। किसी न किसी माध्यम से सभी लोग डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। अगर कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे किसी प्रकार से अगर अपने आप को नहीं रख पाता है या नहीं देख पाता है, फिर भी उसके घर का कोई ना कोई सदस्य ज़रूर इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से जुड़ा हुआ है। अगर स्थानीय स्तर की बात की जाए तो अब छोटे छोटे जगह पे ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर ब्लॉक, देश सभी क्षेत्रों में छोटे छोटे ग्रुप सक्रिय रूप से चलते हैं, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो या और भी कोई। ऐसे में अगर मान लीजिए फेसबुक पे अगर किसी प्रत्याशी को प्रचार करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी राय में 5000 तक जिनके फ्रेंड होंगे उनको संपर्क करके अपनी बातों को रखना तथा अपने दल के बारे में और प्रचार प्रसार के बारे में जानकारी देना तथा जो भी उनके चुनावी मुद्दे हैं या फिर आने वाले समय में वो क्या करने वाले हैं उनके माध्यम से प्रचार करना ज़रूरी हो जाएगा। वैसे ही यूट्यूब की अगर बात करें तो जिसके भी सब्सक्राइबर 1000 से ज़्यादा हैं और उनके क्षेत्र में उनका चैनल ज़्यादा देखा जाता है, यानी कि उनका क्षेत्रीय चैनल है, वैसे चैनलों को संपर्क करके स्थानीय प्रत्याशी अथवा नेता को उस पर प्रचार प्रसार करना जरूरी होगा। इस तरह से सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए कैंपेन किया जा सकता है। चुनाव की बात करें तो अब पहुंच में जाने के लिए घूम घूम के लोग जहां तक लोगों के पास जाते थे, प्रत्याशी लोग हाथ जोड़ते थे और विनम्र निवेदन करते थे कि हम ही को वोट दें। वैसे में अब कोविड-19 के इस समय में करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए प्रत्याशियों को जहां तक मोबाइल फ़ोन यूज़र्स से ज़्यादा संपर्क करना होगा, वैसे ही पेजेस को संपर्क करके अपना चुनाव प्रचार करना होगा। जहाँ तक कैंपेन अगर लोगों के बीच में करने जाते हैं तो लोगों को का हुजूम इकट्ठा होने का तो डर रहेगा ही, खुद भी प्रत्याशी उससे संक्रमित हो सकते हैं। ऐसे क्रम में अगर इस दुनिया में कोविड-19 ने इतने बदलाव किए हैं तो अब कुछ पूरी तरह चुनाव भी डिजिटल हो सकता है। बिहार विधानसभा चुनावों में जिस तरह वोटिंग की बात की जाती है, उस तरह कुछ संकेत सुशील कुमार मोदी के ट्विटर अकाउंट से भी मिले हैं, जिसके द्वारा ये अब हो सकता है कि चुनाव कराना भी डिजिटल तरीके से हो। और कई देशों में दुनिया में डिजिटल तरीके से चुनाव होते हैं, लेकिन अभी भारत में चूँकि उसकी जागरूकता नहीं फैलाई जा रही है, विशेषकर चुनाव आयोग द्वारा, इसलिए ये पूरी तरह कहना गलत होगा कि बिहार में विधानसभा चुनाव डिजिटल माध्यम से होगा। लेकिन चुनाव अगर डिजिटल माध्यम से हो ना हो, ये प्रचार डिजिटल माध्यम से करना ज़्यादा ज़रूरी होगा। इसलिए जो भी राजनीतिक दल, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अगर उसको नज़रअंदाज करते हैं तो इस बार चुनाव प्रचार उनका ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। अगर क्षेत्रीय पार्टियों की बात कर दें तो राष्ट्रीय जनता दल है, जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी है। इनके सोशल मीडिया पर लोगों से संपर्क करने का जो तरीका है वो उसमें कुछ बीजेपी अब आगे दिखाई देती हुई नज़र आती है। लेकिन अभी चुनाव का काफ़ी समय है, इसलिए सभी प्रत्याशियों को ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक जुड़कर अपना प्रचार प्रसार और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे करना चाहिए। जहाँ तक मेरी राय है, अभी से ही आने वाले समय में जो भी विधानसभा के कैंडिडेट होंगे उनको
अपना कैंपेन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आरंभ भी कर देना चाहिए। जनता को भी तो समझना ज़रूरी होता है कि हमारा कौन सा प्रत्याशी हमें कौन से वादे दे रहा है और कौन से पूरा करने की क्षमता भी रखता है। ऐसे में जनता कंफ्यूज ना हो तो अभी से करना सोशल मीडिया पे प्रचार प्रत्याशियों को भी चाहिए।